हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डीप नेक वाली थी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड, आप सभी के रिक्वेस्ट पर हमने आज का जो साइज ब्लाउज़ का 42 है, कमर का साइज जो 32 है, 32 है, 42 और 32। तो हम जो पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे, तो हमें, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर पहले कटिंग करें। हमें इस तरीके से अस्तर पर हम कटिंग कर रहे हैं, तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज़ का जो लेंथ है, लंबाई हमने ली है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो हम मार्जिन को लेकर ब्लाउज़ की लंबाई हम ले रहे हैं 15 इंच। तो 15 इंच पर हमें टिक कर लिया। टिक करने के बाद अब हमें ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड, आप साइज जो भी है बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 12 है, तो 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच। 6 इंच पे हमने टिक लगा लिया है। आर्म है 6.5 इंच। और इस तरीके से हमें जो है ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल जो है बैक के लिए 1.5 इंच। और ऐसे हम जो कॉर्नर से हमें इस तरीके से जो आर्म होल देने का इस तरीका है, इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब ऐसे हम गोलाई में जो है इसको टच करते हुए इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल का शेप दे लिया है। फ्रेंड, ब्लाउज का जो साइज है 42 है, 42 है। तो 42 का जो है भाग, जो भी अगर आपका साइज हो 32, 42, 40, तो ये 42 है। तो 42 का भी चौथा भाग लेना है। चौथा भाग हो 10.5 इंच। और यहाँ से हमें 2 इंच या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज जो है 32 है, जो भी कमर का साइज हो तो उसका चौथा भाग लेना है। तो 32 है, तो 32 का हमने 8 इंच लिया है। और बैक साइड में जो है 1 इंच हमें टक्स लगाना है, 2 टक्स, तो 1 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि हमने ऊपर लिया। अब इस डॉट से ये फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है। तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते। और इस तरीके से हमने नेक की लंबाई जो ली है 8.5 इंच। इस तरीके से हमने 8.5 इंच पर टिक कर लिया है। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें ऐसे गोलाई में जो है शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें 3 इंच छोड़कर नीचे की ओर हमें लेना है 4 इंच की चौड़ाई पर। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। और ऐसे हमें तिकोने में इस तरीके से हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। बेल्ट जो है बैक का आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पतले भी है चौड़े में भी अपने अकॉर्डिंग नेक ले सकते हैं। जैसा आपको नेक पसंद हो आप उस अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हमें इसमें जो है शोल्डर में हमें 1/2 इंच नीचे की ओर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ताकि जो है नेक जो है शोल्डर जो गिरे नहीं, इसलिए हम 1/2 इंच नीचे की ओर लेते हैं। अब फ्रेंड, हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड, इसमें जो है मैं नेक की बैक पार्ट की कटिंग हो गई, इसमें मैं डोरी लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अगर आपको लेना है तो आप लगाना चाहते हो तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने बराबर में हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ऐसे हमें बराबर कर लेना है। तो अब हम ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ से लेना है, फ्रंट के लिए मैं ले लूँगी पूरी लंबाई जो हमें 16.5 इंच, 1 इंच 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हमारी उतना ही रहेगी 3.5 इंच। तो मैं फिर से एक बता रही हूँ, आप चाहे तो उसको रख कर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से फिर से बता रही हूँ, 6 इंच हमने लिया है।
और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से बॉक्स की तरह बना लेंगे। तो ऐसे हमने बना लिया है। बैक के लिए हमने 1.5 इंच लिया है और फ्रंट के लिए हम आर्म होल 1 इंच लेंगे। और ऐसे हमें कॉर्नर से इस तरीके आर्म होल ड्रॉ करने का जो तरीका है इस तरीके से हमें, और ऐसे हमें टच करते हुए गोलाई में जो है शेप दे देना है। तो बहुत ही आसान है, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। कोई आपको अलग से इसमें मार्जिन और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस आप इसको स्टेप बाय। और ब्लाउज़ का जो साइज़ है 42 था, 42 का चौथा भाग 10.5 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ से लिया है। कमर का साइज जो है 32 है, तो 32 का हमें चौथा भाग लेना है, जैसा कि हमें बैक में लिया था। अब हमें 1 इंच से यहाँ से हमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए, 2 इंच और एक्स्ट्रा। अब इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करना है। ये जो है फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन है। और ऐसे हमने जो एक्स्ट्रा है आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं मार्जिन। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो है नेक की चौड़ाई लेनी है, तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच और डीप नेक है तो डीप नेक के लिए मैं 11 इंच ले रही हूँ। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर इस तरीके के ब्लाउज में डीप नेक ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो मैं 11 इंच पे ले रही हूँ। और ऐसे स्केल रख के आपको स्ट्रेट लाइन जो है ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो है बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच। अगर आप पतले में लेना चाहें तो आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। तो मैं 13 इंच पर बेल्ट ली हूँ। तो इस तरीके से 13 इंच पर हमें स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। अब ऐसे नेक से ऐसे हम थोड़ा सा हल्के में इस तरीके से गोलाई में बेल्ट में शेप देंगे। टक्स पॉइंट लेंगे शोल्डर से 11 इंच, ये जो है टक्स पॉइंट है। अब ब्लाउज़ का साइज 42 था, 42 का मैं 10वां भाग लेना है, तो 10वां 4.2 होगा, तो मैं 4.5 ले रही हूँ और नीचे भी हमें उतना ही लेना है। अब ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके ये पॉइंट है, तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था, तो हमको 1-1 इंच दोनों साइड लेना है। टक्स पॉइंट से हमें दोनों साइड 1-1 इंच, और ऐसे हमें लाइन जो है इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये कुछ फ्रेंड्स सब इस सांची स्टाइल में भी और वेडिंग के लिए जो लहंगे का ब्लाउज है इस तरीके के बनते हैं। लहंगा बना रहे हैं और साड़ियाँ भी फैंसी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हमें आर्म होल से 1 इंच पर ऐसे ड्रॉ करना है, टिक कर लेना है। तो हमने इस तरीके से टिक कर लिया है। अब हमें जो है तो इस तरीके से हमने सारे टिक कर ले। अब हमें ऐसे शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमें इसको जहाँ 1 इंच लगाए थे डॉट, वहाँ से हमें इस तरीके से मिलाकर हमें ऐसे शेप दे लेंगे। तो देख सकते हैं परफेक्ट शेप। अब हमें इधर साइड से 1/2 इंच ऊपर की ओर लेंगे और यहाँ जो टच पॉइंट लगाया था नीचे, इस तरीके 1/2 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें शोल्डर से नीचे की ओर 1/2 इंच लेना है और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये 1/2 इंच रहता है कि ताकि शोल्डर जो गिरे नहीं। तो ऐसे हमने जो ड्रॉ कर लिया है, इस तरीके से हम समझाने के लिए ये नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से जो है डीप नेक वाली 3 पीसेस की हमने शेप दे लिया है। तो जो भी साइज हो फ्रेंड, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और अलग से मार्जिन, आपको मार्जिन उतना ही रहेगा किसी भी साइज़ के लिए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो सभी ब्लाउजों से फ्रेंड बहुत ही इजी है बनाना इसे। इस तरीके से अब हमें ये बेल्ट को कट कर लेना है। अब जो 1/2 इंच था एक्स्ट्रा, इसको भी हम कट कर लेते हैं इस तरीके से। अब ऐसे हम इस पार्ट को, ये 2 इंच जो था, इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब देखेंगे फ्रेंड, इसमें तो इस तरीके से कट कर लिया है। कट करने के बाद ये 2 इंच जो है निकल जाता है। तो अब ये 2 इंच इसमें जो है हमें बेल्ट से कम करने हैं, क्योंकि 2 इंच जो हमने टक्स के लिए लिए थे। तो इस तरीके से बेल्ट में जो कमर का साइज़ है हमें टिक लगा लेनी है और जो 2 इंच हमें कट कर लेना है। तो जब स्टिचिंग होगा, सिलाई होगा, तो ये बराबर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है तो हमने यहाँ से कट कर लिया है।
तो इसकी जो है कटिंग फ्रंट एंड बैक पार्ट की दोनों कटिंग होगी। अब हम फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमें जो है ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। तब डबल फोल्ड कर कर अब हमें जो कटिंग है इस तरीके से हमें रखना है, सेट करना है। तो ऐसे सेट कर कर हाफ इंच जब भी आप कटिंग करें तो अस्तर से जो है उससे जो है आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कटिंग करें, क्योंकि अगर जब सिलाई जब आप करेंगे तो इस तरीके से अस्तर से फैब्रिक छोटा ना हो, इसलिए जब भी कटिंग हम करते हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड अगर बेसिक तरीके से आप कटिंग आप सीख रहे हैं और कट कर रहे हैं तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद जो है फैब्रिक पर अस्तर पर कटिंग करें। तो इस तरीके से फ्रंट बैक पार्ट सभी पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इन सभी पार्ट को अटैच करना है। तो हमें जो है फैब्रिक के उल्टे साइड में हमें अस्तर को इस तरीके से सेट करके इसके किनारे साइड से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके के ब्लाउज फ्रेंड काफ़ी चला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है, लहंगे पर भी ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। अब जो है एक्स्ट्रा हम कट कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा हमें कट कर लेना है। ये ब्लाउज जो है लहंगे पर, गाउन पर जो ऊपर का पार्ट होता है उसके लिए भी है, और साड़ियों अगर फैंसी है तो आप साड़ियों का लुक भी इस तरीके के डिजाइन बनाकर बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बीच वाले पार्ट को भी हमें, नेक वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह अटैच करना है। तो फ्रेंड सभी ब्लाउजों से, जितने भी आप ब्लाउज बना रहे हैं उन सभी ब्लाउजों से ये ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत भी लगता है, और फ्रेंड इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीका लेकर आई हूँ ताकि आप जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से और इजीली तरीके से बना सके। और मैं बताऊँ कोई सा भी साइज हो फ्रेंड आपका, 40, 42 या 32 जो भी साइज हो, बस इसी मेथड पर आपको कटिंग करनी है। बस आपको चेस्ट और जो है कमर का साइज देकर शोल्डर को जिस तरीके से हमने लिया है हर एक साइज़ के लिए आपको उसी से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हमने सभी पार्ट को जो है अटैच कर लिया है, अस्तर और फैब्रिक को। अब हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो हम शोल्डर साइज से इस तरीके से बराबर में रखकर अटैच करेंगे। फ्रेंड ये जो तरीका है अटैच करने का, काफ़ी लोगों का जब सिलाई होता है तो ये छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप छोटा बड़ा न हो इसके लिए इस तरीके से थोड़ी दूरी पर पकड़े और इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए ऐसे सिलाई करें। तो इससे जो क्या होगा फ्रेंड, बराबर में अटैच होगा। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है, क्योंकि ये जब पार्ट अटैच करते हैं ना तो क्या होता है कि जो नीचे का जो कोई एक पार्ट जो है छोटा या बड़ा हो जाता है, तो जो साइज़ में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस तरीके से पकड़े और देख सकते हैं कि किस तरीके से पकड़कर ऐसे सेट कर अटैच हुआ है। ऐसे छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर में ही अटैच होगा। तो ऐसे हमने पार्ट को देख सकते हैं अटैच हमने कर लिया है और बिल्कुल बराबर में उभरा हुआ आया है। तो हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो हमने इस तरीके से फैब्रिक लिया है, पूरे भी में कट किया है, और इसे डबल फोल्ड करके हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरीके के ब्लाउज में पाइपिंग नेक बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम इसमें नेक में हम पाइपिंग लगा लेते हैं। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड कर हम फैब्रिक का पाइपिंग लगा रहे हैं। आप चाहे तो रेडीमेड पाइपिंग भी लगा सकते हैं, बट मैं फैब्रिक का ही पाइपिंग लगा रही हूँ। इस तरीके से डबल फोल्ड कर इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें जो है इसको ऐसे हम अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से सीधे साइड में हमें सीधे में सिलाई लगानी है। फ्रेंड आप सभी के डिमांड पर हम फिर लेकर आए हैं। साइज़ को लेकर था कि 42-40 का साइज़ क्या होगा, तो 42 और 40 में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस आपको इसी मेथड पर करना है। पर चेस्ट है उसको बाद से आपको डिवाइड कर लेना है।
तो इस तरीके से हमें पाइपिंग दे लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें सेम इसी तरह दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगानी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से पूरा बता रही हूँ, एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप, ताकि समझने में और स्टिचिंग करने में बहुत ही इजी हो आपके लिए। तो इस तरीके से हमने ऐसे फोल्ड कर दे लेना है। बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड ये डिज़ाइन। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। दोनों पार्ट में देख सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमने इस तरीके से अस्तर और फैब्रिक लिया है और दोनों को हमें इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें जो ऊपर की ओर हमें ऊपर में वन साइड पाइपिंग लगानी है। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। अब इस तरीके से फोल्ड करके हम ड्रॉ कर लेंगे। तो कोने में जो है ऐसे ड्रॉ करके स्टिच कर लेंगे। कट कर लिया हमने। अब जो है सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब ऐसे फोल्ड कर सेंटर में किनारे से 1 इंच पर हमें टिक लगा लेनी है। ऐसे दोनों साइड में हमने टिक लगा लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से ऐसे हमें डॉट से और सेंटर से इस तरीके से रख कर हम पिनअप लगाएंगे, देखिए, ताकि जब हम सिलाई जब करें स्टिच करें तो खसके नहीं सेंटर पॉइंट से। तो इस तरीके से पहले पिन अप कर ले। तो ऐसे हमने पिन अप कर लिया। अब हमें सिलाई लगा लेनी है और पिन को निकाल लेना है। तो इस तरीके से जो हमने दे लिया है, स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। लहंगे के लिए भी बहुत ही खूबसूरत रहेगा। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हमने पहले इस तरीके से फैब्रिक के सीधे साइड में हम इसको रखेंगे, बेल्ट को, अस्तर को जो कटिंग है, और इसको इस तरीके से नीचे साइड से हम अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे हम। तो इस तरीके से हमने सिलाई जो है, अब हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने पूरे में सिलाई लगा। अब जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिए हैं। अब हमें इसमें जो है ऊपर साइड में जो पाइपिंग लगानी है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है। अब हमें इसमें पाइपिंग दे लेना है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग दे लेते हैं।
इस तरीके से हमें पूरे बेल्ट में जो है पाइपिंग दे लेनी है। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। अब हमें इसको डबल फोल्ड कर कर सेंटर में जो है टिक हम लगा लेते हैं। ऐसे हमें सेंटर में टिक लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने सेंटर में जो है टिक लगा लिया है। अब हमें ब्लाउज़ के जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से जो टिक लगाए थे इस तरीके से हमें सेंटर में इस तरीके से सेट करेंगे और पिनअप लगाए। जब भी आप बेल्ट को अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करना स्टार्ट करें। इससे क्या हो, बराबर में एकदम अच्छे से बेल्ट अटैच होगा। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया दूसरे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया। देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम 42 साइज़ का ब्लाउज़ और बहुत ही आसान है। एंड फ्रेंड, इसका बैक पार्ट का स्टिचिंग का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।